नमस्कार साथियों, संभव अकेडमी श्री गंगानगर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं के.आर. जानी आज आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान का भूगोल। सबसे पहला अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की स्थिति एवं स्थान। यहाँ से अपनी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से बेसिक क्वेश्चन अपने बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान को लेके। तो सबसे पहले जो अपनी चर्चा करते हैं वो करते हैं राजस्थान शब्द को लेकर। राजस्थान शब्द सर्वप्रथम किस शिलालेख में दिया गया था? तो ये जो अपना क्वेश्चन रहता है तो पहला जो क्वेश्चन है वो गोशुंडी शिलालेख। गोशुंडी शिलालेख सबसे पहले राजस्थान शब्द जो दिया गया था वो गोशुंडी शिलालेख में दिया गया था। और ये शिलालेख सर्वप्रथम श्यामल दास ने खोजा था। श्यामल दास चित्तौड़गढ़ में, श्यामल दास चित्तौड़गढ़। और इस गोशुंडी शिलालेख में राजस्थान के लिए जो शब्द यूज किया गया था वो शब्द यूज किया गया था राजस्थानी। इसके बाद में एक बार सेकंड ग्रेड के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान शब्द सर्वप्रथम कौन से शिलालेख में दिया गया था? तो वहां पर ये गोशुंडी शिलालेख ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, वहां पर दिया हुआ था बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख यानी दूसरी बार जो राजस्थान शब्द बसंतगढ़ शिलालेख में दिया गया था। और किस नाम से दिया गया था? ये दिया गया था राजस्थान द्वितीय नाम से। राजस्थान द्वितीय बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर यह पड़ता है शिरोई में। शिरोई ये 682 ईसा पूर्व खोजा गया था। और गोशुंडी शिलालेख खोजा गया था 532 ईस्वी पूर्व। 532 ईस्वी पूर्व। आगे इसकी चर्चा करते हैं। राजस्थान को सर्वप्रथम राजपूताना कहने वाला व्यक्ति कौन था? राजस्थान को सर्वप्रथम राजपूताना कहने वाला व्यक्ति कौन था? तो उस व्यक्ति का नाम आता है जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस। इन्होंने 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द दिया था राजस्थान के लिए। और इस बात का प्रमाण भी जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजपूताना शब्द दिया गया था 1800 में। इस बात का लिखित प्रमाण जो मिलता है, लिखित प्रमाण वो अपने को मिलता है, एक बुक है विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा रचित, फ्रैंकलिन के द्वारा रचित द मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। दोबारा बता देता हूं, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी में दिया गया। इसके लिखित प्रमाण विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा रचित पुस्तक द मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में मिलता है। इसके बाद अपने चर्चा करते हैं कि राजस्थान को राजस्थान कहने वाला राजस्थान या राजस्थान या रजवाड़ा, रजवाड़ा कहने वाला व्यक्ति सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड। राजस्थान को राजस्थान रजवाड़ा कहने वाला कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान इतिहास का पिता कहा जाता है और इन्हें ही घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान इतिहास का पिता और इन्हें घोड़े वाला बाबा के रूप में जाना जाता है। घोड़े वाले बाबा के रूप में। विश्व के इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, बट राजस्थान इतिहास का पिता कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। इनकी बुक थी द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान।
एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये बुक प्रकाशित हुई थी 1829 ईस्वी में। एक बार 2016 के अंदर पटवारी प्री का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कर्नल जेम्स टोड के द्वारा रचित पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान किसको समर्पित थी? तो ये बुक इनके गुरु थे कर्नल जेम्स टोड के, ज्ञान यतिचंद्र, ज्ञान यतिचंद्र, इनको समर्पित थी इनकी पुस्तक। आगे हम बात करते हैं कि राजस्थान को राज्य का प्रशासनिक दर्जा कब दिया गया? राजस्थान को राज्य का प्रशासनिक दर्जा कब दिया गया? तो अगर संवैधानिक दृष्टि से देखें अपने राजस्थान को, तो 26 जनवरी 1950 का अपना संविधान लागू होता है। 26 जनवरी 1950 को, यानी राजस्थान को राज्य का प्रशासनिक दर्जा, राज्य का प्रशासनिक दर्जा ये दिया गया था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को राज्य का प्रशासनिक दर्जा दिया गया था। अब इसके बाद में अपनी बात करते हैं भी राजस्थान भारत 1947 के अंदर आजाद हुआ था। उस समय से भारत और पाकिस्तान दो देश थे और एकीकरण की शुरुआत की गई थी यहाँ पर। इसी समय राजस्थान के अंदर भी एकीकरण हुआ था और राजस्थान का एकीकरण जो हुआ था वो 1948 से लगाकर 1956 तक किया गया था 7 चरणों में। 7 चरणों इसमें 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा कर लिया गया, 7वें चरण पूरा कर लिए गए और 7 चरणों में से जो महत्वपूर्ण चरण रहता है वो रहता है चौथा चरण। इसमें क्या महत्वपूर्ण रहता है? इसमें चौथे चरण के अंदर बड़ी बड़ी रियासतें शामिल की गई इस चरण में और ये चरण 30 मार्च को कंप्लीट हुआ था और 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान दिवस के रूप में 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। यदि आपसे पूछे कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है 1 नवंबर को। 2 बातें बता रहा हूं, एक तो राजस्थान दिवस और एक राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है और राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हो गया था। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर, राजस्थान दिवस 30 मार्च। अब यहां तक सभी को पता है कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, बट बात ये रहती है कि इनका आयोजन कौन सा विभाग करता है। अगर अपने से ये पूछा जाए तो इनका आयोजन करता है पर्यटन विभाग। पर्यटन विभाग, पर्यटन विभाग के द्वारा ये दोनों दिवस मनाए जाते हैं। इसके बाद में अपनी चर्चा करते हैं 1 नवंबर 1956 राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ था। इस समय राज प्रमुख के पद के स्थान पर राज्यपाल पद सृजित किया गया और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बनाए गए गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल। और 26वां जिला बनाया गया अजमेर को। 26वां जिला अजमेर को बनाया गया 1 नवंबर 1956 को। इसके बाद में 27वां जिला बना अपना धौलपुर 15 अप्रैल 1982।
15 अप्रैल 1982 को धौलपुर 27वें जिले के रूप में, और इसके बाद में अपनी बात करते हैं 28वां जिला, 28वां, 29वां, 30वां। ये जिला बना दौसा, बारां और राजसमंद। ये तीनों जिले एक साथ बनाएंगे 10 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991। इसके बाद में 31वां जिला अपना हनुमानगढ़। अभी ग्राम सेवक का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था हनुमानगढ़ को लेके कि हनुमानगढ़ का स्थापना वर्ष कौन सा था। 31वें जिले के रूप में 31वां जिला बना था हनुमानगढ़। कब बना था? 12 जुलाई 1994। इसके बाद अपनी बात करते हैं 32वां जिला। 32वां जिला ये बना था अपना करौली। कब बना था? ये बना था 19 जुलाई 1997। अब अपनी बात करते हैं 33वां जिला। वर्तमान में राजस्थान में 33 जिले हैं। 33वां जिला था प्रतापगढ़। यह बना था 26 जनवरी 2008। प्रतापगढ़ को लेकर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 33वां जिला प्रतापगढ़ बना था। यहां से क्या क्वेश्चन बनते हैं कि प्रतापगढ़ जिला कौन कौन से जिलों को शामिल करके, यानी किस किस जिले से तहसीलें उठाई गई थी और कब इसकी घोषणा की गई थी। तो 26 जनवरी 2008 को वसुंधरा राजे जी सिंधिया ने इसकी घोषणा की थी। वसुंधरा राजे जी सिंधिया ने इसकी घोषणा की थी और इस जिले में अपना कार्य संचालन किया था 1 अप्रैल 2008 को। किस किस जिले से तहसीलें उठाई गई थी उसकी भी अपनी चर्चा करते हैं। मुख्यतः 3 जिले, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा। चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा कौन कौन सी तहसीलें उठाई गई थी उसकी अपनी चर्चा करते हैं साथ में। प्रतापगढ़ जिला मुख्यतः 3 जिलों को मिलाकर बनाया गया था। कौन कौन से? चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़। चित्तौड़गढ़ जिला, इससे 3 तहसीलें ली गई थी। कौन कौन सी? एक तो अरनौद, एक प्रतापगढ़ और एक छोटी सादर। इसके बाद में उदयपुर से तहसील ली गई थी दरियाबाद और बांसवाड़ा से तहसील ली गई थी पीपलखूंट। 5 तहसीलों को बनाकर 5 तहसीलों से ये प्रतापगढ़ जिले का निर्माण हुआ था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतापगढ़ जिला किस समिति की सिफारिश से बना था? तो समिति का नाम था परमेश चंद्र समिति। दोबारा बता देता हूं, प्रतापगढ़ जिला 33वां जिला है राजस्थान का। 26 जनवरी 2018 को वसुंधरा राजे जी सिंधिया ने इसकी घोषणा की थी। इसने कार्य संचालन 1 अप्रैल 2008 से किया था। 3 जिलों से तहसीलें उठाई गई थी। पहला था चित्तौड़गढ़ से अरनौद, प्रतापगढ़ और छोटी सादरें, ये 3 तहसीलें ली गई। इसके बाद में उदयपुर से दरियाबाद तहसील को लिया गया और बांसवाड़ा से पीपलखूंट तहसील ली गई और ये प्रतापगढ़ जिला परमेश चंद्र समिति की सिफारिश में बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करते हैं, ये तो मुख्य बात अपने 33 जिले हैं उनकी होगी कि कौन सा जिला कब बना था। अब अपनी जो मुख्य बात रहती है कि राजस्थान की स्थिति कहाँ है, पूरे विश्व के अकॉर्डिंग कहाँ है और भारत के अकॉर्डिंग कैसी है, एशिया महाद्वीप के अकॉर्डिंग कैसी है, इन सब बातों की चर्चा करते हैं।
आगे टॉपिक रहता है राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति, इसकी चर्चा करते हैं। तो तीन बातें गुणों में यहाँ पे, एक तो विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है, दूसरी अपनी बात करेंगे अपना महाद्वीप है एशिया, तो एशिया में राजस्थान की स्थिति क्या है, तीसरी बात करेंगे अपने भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या है, या भारत के अनुसार राजस्थान कौन सी दिशा में पड़ता है, इसकी बात करेंगे। तो यदि पूरे विश्व की यदि मैं बात करूं तो देखो अगर इस आयताकार आकृति को मैं पूरा विश्व मानूं तो इसके मध्य से गुजरती है एक रेखा जिसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, ये पूरे विश्व को दो भागों में बांटती है। और आपको पता है कि अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं, पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। और यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था नेट के अंदर एक बार भी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पूरे विश्व को दो भागों में बांटती है, तो इसका आधार क्या है, इसका आधार क्या रहता है, तो इसका जो आधार रहता है वो रहता है आर्थिक दृष्टिकोण। आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पे पूरे विश्व को दो भागों में बांटती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, इसके बाद में इसके उत्तर की तरफ देखते हैं, एक रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे बोलते हैं कारक रेखा या लाइन ऑफ कैंसर। इसके दक्षिण में देखें तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसे बोलते हैं मकर रेखा, मकर। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। इस 23.5 डिग्री 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर वाला जो भाग है वो कहलाता है, ये पार्ट पूरा उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के दक्षिण में जो भाग है वो कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अब देखो 23.5 डिग्री रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, तो इस भारत अपनी जो लोकेशन रहती है वो यहां पे रहती है, इस तरह से भारत की लोकेशन रहती है। ठीक है, और अपना राजस्थान पड़ता है यहां पे। ये तो हो गया पूर्व से पश्चिम। यदि अपने उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें तो ये है उत्तर और ये है दक्षिण, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उत्तर से दक्षिण जो खींची जाती है उसे बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व की तरफ यह कहलाता है पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम की तरफ ये वाला पार्ट ये कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, अब अपनी बात करते हैं, ये अपना भारत है, यहां पर एशिया महाद्वीप फैला हुआ है और अपना भारत में राजस्थान पड़ता है यहां पर। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं भी, ये तो है ऊपर की तरफ उत्तर का पार्ट और ये है पूर्व का पार्ट, यानी पूर्वी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध। तो ये अपनी जो दिशा होगी ये क्या कहलाएगी, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। या ये कहने भी ये गोलार्ध जो कहलाएगा वो कहलाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अब यदि आपको विश्व के अकॉर्डिंग राजस्थान की स्थिति पूछे तो ये पड़ता है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में।
ठीक है। अगर अपना एशिया महाद्वीप के अकॉर्डिंग इसकी स्थिति देखते हैं तो यहाँ पे फैला हुआ है अपना एशिया महाद्वीप इस तरह से। एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। अगर मैं स्पेसिफिक एशिया महाद्वीप को लेता हूं तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, एशिया महाद्वीप। और इसको यदि दो भागों में डिवाइड करें मध्य से इस तरह से, इस तरह से, ये सॉरी इस तरह से एशिया महाद्वीप को तक यहां तक फैला हुआ इस तरह से, दोबारा बनाता हूं, ये इस तरह से फैला हुआ एशिया महाद्वीप का। और यहां से ये रेखा गुजरती है, यहां से ये रेखा गुजरती है, और अपना ये भारत है। अगर एशिया महाद्वीप को मैं दो भागों में बांटता हूं तो यहां से ये इस तरह से रेखा गुजरता हूं, और पूर्व से पश्चिम इसको दो भागों में डिवाइड करता हूं तो इस तरह से ये। तो अब मेरे को एक बात बताओ भी, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व और ये पश्चिम। यानी एशिया महाद्वीप के अकॉर्डिंग यदि अपने राजस्थान की स्थिति देखते हैं तो अपना राजस्थान पड़ता है यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये दिशा कौन सी होगी? दक्षिण और पश्चिम। यानी एशिया महाद्वीप के अकॉर्डिंग राजस्थान है दक्षिणी पश्चिमी दिशा में, दक्षिणी पश्चिमी दिशा में, ठीक है। अगर अपनी बात करते हैं भारत की, अपनी बात करते हैं भारत की कि भारत के कौन सी दिशा में राजस्थान पड़ता है? भारत की बात करता हूं मैं तो पहले मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं। अपनी भारत का मैप रहता है इस तरह से, इस तरह से। इस तरह से भारत का मैप रहता है। अपना राजस्थान पड़ता है यहां पे इस तरह से, ये राजस्थान, ये राजस्थान, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, और ये है पूर्व, और ये है पश्चिम, ठीक है। तो राजस्थान भारत के अकॉर्डिंग यदि देखते हैं तो ये दिशा उत्तर पश्चिमी, ये दिशा है उत्तर पश्चिमी। यानी इस तरह से ये दिशा कौन सी है? उत्तर पश्चिमी। तो भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या है? उत्तर पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी। एशिया महाद्वीप के अकॉर्डिंग कौन सी दिशा बताई थी मैंने आपको? दक्षिणी पश्चिमी। और पूरे विश्व के अकॉर्डिंग कौन सी दिशा बताई थी राजस्थान की? उत्तर पूर्वी। पूरे विश्व के अकॉर्डिंग गोलार्ध पूछे जाते हैं तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध होगा, दिशा पूछी जाती है तो उत्तर पूर्वी दिशा होगी। एशिया महाद्वीप के अकॉर्डिंग दक्षिणी पश्चिमी दिशा है, भारत के अकॉर्डिंग उत्तर पश्चिमी दिशा है। ये राजस्थान की स्थिति रहती है वर्ल्ड, महाद्वीप और देश के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसकी आगे चर्चा करते हैं अक्षांश और देशांतरों को लेकर। भी राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, इसको लेकर। भी राजस्थान कौन से अक्षांशों में स्थित है और कौन से देशांतरों में पड़ता है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, पहले मैं अक्षांशीय विस्तार की चर्चा करूंगा, अक्षांशीय विस्तार। इसके बाद में हम देखेंगे देशांतरीय विस्तार, भी राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, और इसके बाद में हम देखेंगे भी राज्य की स्थलीय सीमा कितनी है, क्या जलीय सीमा राजस्थान की कहीं पे लगती है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। अब अपने देखते हैं अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार, ये है उत्तर, ये है दक्षिण। दक्षिण से जो रेखा गुजरती है 23 डिग्री 3 मिनट,
उत्तरी अक्षांश से लगाकर 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये राजस्थान का विस्तार। अक्षांशों के अकॉर्डिंग 23:3 से लगाकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और यहां से सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 2018 के अंदर सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा था भी राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। उसमें ऑप्शन दे रखे थे 23 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। दूसरा ऑप्शन था 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। ये ऑप्शन दे रखे थे। अपने कंफ्यूज हो जाते हैं भी कौन सा होगा इसमें से, तो ध्यान में रखना 0 3 लगाओ या सीधा 3 लगाओ, अपना आंसर ये होगा। ये आता है 30 मिनट, ठीक है, ये अपना गलत होगा। 23:3 ये अपना सही होगा। ये सेम डिटो क्वेश्चन पूछा था 2018 के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर। अक्षांशीय विस्तार रहता है। और उत्तर से दक्षिण जो अक्षांशीय विस्तार है इसका, वो टोटल अक्षांशीय विस्तार पड़ता है 7 डिग्री 9 मिनट। 7 डिग्री 9 मिनट, ठीक है। यहां से लगा के यहां तक टोटल जो इसका विस्तार है वो 7 डिग्री 9 मिनट है, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण यदि इसकी अपनी राजस्थान की लंबाई देखते हैं, उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई देखते हैं तो वो लंबाई पड़ती है 826 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर। इसका अक्षांशीय विस्तार है 7 डिग्री 9 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट से लगा के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब यहां से अक्षांश को लेकर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। हाँ, तो आज अपने अक्षांशीय विस्तार पढ़ लिया। अब अपनी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं भी आज जो अपन क्या क्या पढ़ा है, कहां से अपनी शुरुआत की है, उसका थोड़ा रिवीजन कर देता हूं मैं। सबसे पहले अपनी बात की थी राजस्थान को लेकर। राजस्थान की लेकर क्या चर्चा की थी मैंने, सर्वप्रथम राजस्थान शब्द कौन से शिलालेख में मिलता है, तो बड़ा शिलालेख रहता है गौसोंडी शिलालेख। इसके बाद में हमने चर्चा की थी कि गौसोंडी शिलालेख के बाद में ऐसा कौन सा शिलालेख था जहां पर राजस्थान शब्द का यूज किया गया था, तो वो शिलालेख था बसंतगढ़ शिलालेख। राजस्थान द्वितीय के रूप में शब्द दिया गया था। इसके बाद में राजस्थान को राजपुताना कहने वाला व्यक्ति मैंने बताया था जॉर्ज थॉमस, ठीक है। राजपुताना जॉर्ज थॉमस कब दिया था, 1800 में दिया था। कौन सी पुस्तक थी, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, किसके द्वारा लिखी गई थी, विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद में अपनी चर्चा करते हैं राजस्थान को, राजस्थान और रजवाड़ा और राजस्थान कहने वाला व्यक्ति था कर्नल जेम्स टोड। कौन सी पुस्तक में, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, कब लिखी थी, 1829 को लिखी थी। और किसको समर्पित थी ये बुक, ये बुक थी ज्ञान यति चंद्र, ज्ञान यति चंद्र। इसके बाद में हमने चर्चा की थी राजस्थान को, राजस्थान राज्य का प्रशासनिक दर्जा कब मिला था, तो वो मिला था 26 जनवरी 1950 को। और इसके बाद राजस्थान के एकीकरण की चर्चा की थी। एकीकरण हुआ था कंप्लीट 1 नवंबर 1956 को, 7 चरणों में हुआ था। सबसे विस्तृत जो चरण माना जाता है वो चौथा चरण माना जाता है, वो 30 मार्च को कंप्लीट हुआ था। इसीलिए राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। और राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। ये दोनों दिवस किस विभाग के द्वारा मनाए जाते हैं, पर्यटन विभाग के द्वारा मनाए जाते हैं, ये बातें हमने पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने चर्चा की थी 26वां जिला राजस्थान का कौन सा बना था, अजमेर बना था। 27वां जिला धौलपुर बना था। 28वां 29वां 30वां 12 दौसा राजमहल, ये जिले बने थे। और 31वां जिला हनुमानगढ़ बना था 1994 को। और 32वां जिला करौली 1997 को। और इसके बाद में प्रतापगढ़ जिला बना था 2008 के अंदर। वसुंधरा राजे सिंधिया ने घोषणा की थी। कौन कौन से जिलों को मिलकर बना था, वो 3 जिले थे, एक चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर। 5 तहसीलों को बना के प्रतापगढ़ को बनाया गया था। ये बातें अपनी सारी चर्चा कर ली थी। इसके बाद भी हमने चर्चा की थी राजस्थान की
स्थिति को लेके भी पूरे विश्व के अकॉर्डिंग राजस्थान की स्थिति क्या है, तो फिर पूरे विश्व में यदि राजस्थान की स्थिति अपने देखें तो ये पड़ती है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। और एशिया महाद्वीप के अकॉर्डिंग यदि इसकी स्थिति देखें तो ये पड़ती है दक्षिणी पश्चिमी दिशा में। और अपने भारत को लेके राजस्थान की स्थिति को यदि देखें तो ये पड़ती है उत्तर पश्चिमी। इसके बाद में अपने अक्षांशों की चर्चा की, 23 से लगा के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, टोटल इसका विस्तार है वो 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश है। और उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है इसकी टोटल वो रहती है 826 किलोमीटर। ठीक है, आगे इसकी चर्चा करेंगे अपने कल की क्लास में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और शेयर करते रहें। थैंक यू।